शहर के किनारे एक बूढ़ा लैंप बनाने वाला रहता था। निधि लाल चाचा, उसकी छोटी सी दुकान थी जहां पुराने जमाने की मिट्टी के दिए और हाथ से बने लैंप बिकते थे। सब कहते, अब किस जमाने में ये पुराने दिए कौन खरीदेगा, लेकिन चाचा अपनी दुकान पर रोज वही पुराना सा लालटेन जला देते और कहते, जब तक रोशनी जिंदा है उम्मीद भी जिंदा है। दुकान के सामने रोज एक लड़की गुजरती, तारा, 14 साल की। वह स्कूल से लौटते समय चाचा को देखती और सोचती, इतने शांत, इतने अकेले, ये क्यों रोज वही दिया जलाते हैं। एक दिन तारा ने पूछ ही लिया, चाचा आपको पता है ना कि बिजली के जमाने में कोई ये चीजें नहीं खरीदेगा, फिर क्यों रोज दुकान खोलते हो। चाचा मुस्कुराए, क्योंकि मैं रोशनी बेचता नहीं, मैं लोगों की उम्मीद जगाता हूं। तारा को बात समझ नहीं आई, पर उसके दिल में एक चिंगारी जल गई। एक शाम बहुत तेज बारिश हुई, पूरा शहर अंधेरे में डूब गया क्योंकि बिजली चली गई थी। लोग अपने अपने मोबाइल टॉर्च से काम चला रहे थे, पर मोटी बारिश की बूंदें रोशनी को निगल रही थी। उस समय तारा खो गई थी। वह स्कूल से लौट रही थी, लेकिन रास्ता पूरी तरह अंधेरे में खो गया था। उसका मोबाइल भी बंद हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा, पानी और डर। वह रोने लगी। तभी दूर कहीं लाल रंग की नरम सी रोशनी दिखाई दी, मानो अंधेरे में कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। वह रोशनी और पास आई, और जैसे ही करीब आई तारा चौंकी। वह निधि लाल चाचा थे, हाथ में वही पुराना लालटेन। चाचा बोले, डरना मत, रोशनी हमेशा रास्ता दिखाती है। तारा उनके साथ चल दी। बारिश तेज थी, पानी घुटनों तक था, लेकिन लालटेन की रोशनी एक पल को भी डगमगाई नहीं, मानो उसमें कोई अजीब सी ताकत हो। तारा ने पूछा, चाचा आप मुझे ढूंढने कैसे आए। चाचा बोले, बच्चा जब डरता है उसकी सांसें हवा में पुकार बनकर फैल जाती हैं और रोशनी उन पुकारों को सुन लेती है। मैं बस उसका पीछा करता हूं। तारा ने हैरानी से लालटेन को देखा। वह महसूस कर रही थी कि रोशनी जैसे उसे छू रही है, उसे ढांढस दे रही है। घर पहुंचते ही तारा की मां रोकर चाचा के पैरों में गिर पड़ी। आपने मेरी बेटी की जान बचा ली। चाचा हल्के से बोले, मैंने नहीं, रोशनी ने बचाया है। पर उस रात कुछ अजीब हुआ। जब तारा ने लालटेन को ध्यान से देखा, उसकी लौ बिल्कुल भीगती नहीं थी। बारिश उसकी लौ को छूती भी थी, लेकिन वह बुझती नहीं। वह कुछ अलग थी, बहुत अलग। अगली सुबह तारा की मां कुछ खाने का सामान लेकर चाचा की दुकान गई, पर दुकान बंद थी और दरवाजे पर एक चिट्ठी लगी थी, जब किसी की जिंदगी में रोशनी जल जाए तो मेरा काम पूरा हो जाता है। आपका अदृश्य साथी। तारा की मां घबरा गई। पूरे शहर में खोजा, चाचा कहीं नहीं मिले। पर रात में तारा की खिड़की के बाहर वही लाल रोशनी 2 सेकंड के लिए चमकी और फिर गायब। तारा ने महसूस किया, चाचा शायद इंसान नहीं थे, शायद वो उन बुझी हुई उम्मीदों का रक्षक थे जो सिर्फ जरूरतमंदों के सामने आते हैं। तारा उस दिन से हर शाम घर के बाहर एक छोटी सी दीपक जलाती है और कहती है, कौन जाने किसकी उम्मीद को आज रोशनी चाहिए।